राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा पर पार्टी ने एक्शन लिया है। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है, साथ ही उनसे 3 दिन में जवाब भी मांगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। मदन राठौड़ ने 3 दिन में किरोड़ीलाल मीणा से स्पष्टीकरण देने को कहा है। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा पर पार्टी में अनुशासन भंग करने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में किरोड़ीलाल मीणा ने उनके फोन टैप करने और उनकी जासूसी करवाने का आरोप लगाए थे। किरोड़ीलाल मीणा ने पहले मंत्री पद से इस्तीफा देने और उसके बाद अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप से पार्टी और सरकार की छवि धूमिल करने का कृत्य मानते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किरोड़ीलाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल प्रदेश भाजपा की ओर से जब भी किसी तरह का कोई लेटर या नोटिस जारी किया जाता है तो वह महामंत्री की ओर से जारी किया जाता है, लेकिन मामला मीणा समाज के कद्दावर और वरिष्ठ नेता का है। ऐसे में महामंत्री या अन्य से नोटिस दिलाने की जगह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्वयं नोटिस जारी किया है। भाजपा की ओर से किरोड़ीलाल मीणा को नोटिस जारी करने के बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को नोटिस दिया है। 7 फरवरी को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म विधानसभा के बाहर मीडिया को बयान देते हैं। उन्होंने तो किरोड़ी का ऐसा कोई बयान ही नहीं सुना। नोटिस में मदन राठौड़ कहते हैं कि किरोड़ी का बयान असत्य है। अगर बयान असत्य था तो 7 फरवरी को मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर यह क्यों नहीं कहा कि किरोड़ी मीणा के आरोप असत्य है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। मुख्यमंत्री जब तक इस विषय में सदन के पटल पर बयान नहीं देंगे हम सदन नहीं चलने देंगे। बजरी घोटाले के आरोपों के बाद से ही भाजपा किरोड़ी मीणा के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए ही उनका फोन टैप करवाया जा रहा है, जिससे सरकार पता कर सके कि उन तक कौन राज पहुंचा रहा है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान जारी करते हुए कहा, ये किरोड़ीलाल मीणा को निपटाने की तैयारी है। संघर्ष करे किरोड़ीलाल, राज करेगा भजनलाल। किरोड़ीलाल मीणा ने भ्रष्टाचार के मामले उठाए तो सरकार उनके खिलाफ हो गई। किरोड़ीलाल मीणा ने बजरी खनन के भ्रष्टाचार को उजागर किया। उनके फोन टैप करवाए जा रहे हैं। जब पार्टी के अंदर ही मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही तो क्या हालात होंगे। ये सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलित आदिवासियों की विरोधी है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। सड़कों पर संघर्ष करेगा एक आदिवासी नेता किरोड़ीलाल, मेहनत करेगा किरोड़ीलाल, लेकिन जब सत्ता में राज करने का मौका आएगा तो राज करेगा भजनलाल। और जितनी तकलीफ इस बार भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी नेताओं से, दलित और पिछड़े लोगों से हुई उतनी तो कभी नहीं हुई। आप मुझे ये बताइए कि अपनी पार्टी में लेकर रहकर इंटरनल आवाज उठाना हर नेता का धर्म है। यदि किसी नेता ने अपना धर्म निभा दिया और ये कह दिया कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, 7 करोड़ की रोज बजरी निकल रही है, तो उस पर तो आप बोल नहीं रहे। आप बहाना कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने कहा कि मेरे फोन टेप होते हैं इसलिए आपने ये गलत आवाज उठाई है, तो आप जवाब दे दो उसमें। आप इतनी सी बात पर अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को निपटाने की तैयारी आपने कर ली। बीजेपी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बीजेपी के करप्शन पर जब भी कोई उनका नेता उंगली उठाएगा और ये कहेगा कि 7 करोड़ की बजरी निकल रही है और गड़बड़ हो रही है, करप्शन हो रहा है, सब जगह करप्शन हो रहा है, जितने मामले उन्होंने उठाए तब बीजेपी को सत्ता में आना था। उस वक्त इनके जो मंत्री है आज के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो बीजेपी के लिए अच्छे थे। आज बीजेपी को तकलीफ शुरू हो गई है क्योंकि बीजेपी के करप्शन के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया और कह दिया कि 7 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है, रोज करप्शन हो रहा है। अब बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दिया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की छुट्टी करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। अब सब लोगों को समझ लेना चाहिए, जो भी बीजेपी के करप्शन के खिलाफ बोलेगा, वो चाहे इनका खुद का आदमी हो, चाहे इनको सत्ता में लाने वाला हो, उसके साथ वैसा ही होगा जैसा इनको नोटिस देकर किया गया है। जिस तरह से छुट्टी लालकृष्ण अडवाणी जी की गई, उसी तरह से वो तो फिर भी सम्मान से। अब इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की तैयारी बीजेपी ने की है। ये मानकर चलना बीजेपी किसी की सगी नहीं है। चाहे कुछ भी कर दे बीजेपी के लिए कोई भी नेता, कितनी मेहनत कर ले, संघर्ष कर ले, लेकिन जब मौका आता है वो सच बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है या बीजेपी को आईना दिखाता है, तब उसके खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई होती है। वो आज बीजेपी ने दिखा दिया कि बीजेपी ना डॉक्टर किरोड़ीलाल की सगी है, ना आदिवासियों की, ना एससी की, ना एसटी की, ना पिछड़े की, ना दलित की और ना किसी और की, किसी की सगी नहीं है।
आपको बता दें कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि सरकार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। सार्वजनिक कार्यक्रम में दिए इस बयान से भाजपा के भीतर हलचल मच गई और पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया था। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।